दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। इसी के साथ हम वीडियो का शुभारंभ करते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना प्रोटेक्शन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना जो कि हमने बनाई है, जो कि काफिरों के हितों के लिए और उस आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो काफिरों को कत्ल करने की बात कहता है, काफिरों की औरतों को लूटने की बात कहता है, उसके लिए हम आर्मी बनाई है। और जहाँ जहाँ किसी काफिर के ख़िलाफ़ कोई मौलाना फतवा देगा तो हम उसको वहीं कानूनी कार्रवाई से, अगर वो ज़्यादा ही उत्तेजनात्मक फतवा देता है और एक फितना फैलाता है, एक मिसगाइड करता है लोगों को कि काफिरों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ो, तो हम उसको वहीं न्यूट्रलाइज़ करेंगे। चाहे वो इस्लामिक कंट्री में रहता हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे भारत में हो, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया के किसी भी कोने में हो। या तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी तो अच्छा है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो काफिर अंतर्राष्ट्रीय सेना उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और डायरेक्ट एक्शन जैसा भी हो, ऐसे तत्वों को एलिमिनेशन का, ऐसे तत्वों को न्यूट्रलाइज करने का कार्य करेगी। तो इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुरान की अल अनाम चैप्टर 6 की आयत नंबर 16 से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको विदित है, कल हमने 1 से 15 आयतें बताई थी। हमारी कुरान की आयतें बताने का ये उद्देश्य है कि वास्तव में ये कुरान क्या क्या है, और इसमें हिंदी में जो अनुवाद किए गए हैं इनके वैज्ञानिकों, इनके स्कॉलर्स द्वारा किए गए हैं। और भाइयों, मैं पूरी तरह अरबी 20 दिन के अंदर पूरी अरबी मेरे को आ जाएगी, फिर मैं अरबी में भी बहस करने को तैयार हूँ। यद्यपि अरबी मैं आज भी जानता हूँ, क्योंकि जिससे ये जो मौलाना जो शुगर कोटेड इस्लाम को बताते हैं उसको ना बता पाएँ, इसलिए अरबी को मैं बहुत तेज़ी से सीख रहा हूँ। 1 घंटे का कोर्स डेली ले रहा हूँ और मेरी ईश्वर की कृपा से ग्रेस्पिंग पावर ऐसी है कि 1 हफ्ते में लिखना पढ़ना और सब सीख लूँगा। वैसे तो मैं 3 महीने सीख रहा हूँ, लेकिन अब द्रुत गति से कार्य चल रहा है। तो हम 16वीं आयत करते हैं। तथा जिसने उसे यातना को उस दिन फेर दिया तो अल्लाह ने उसके ऊपर दया कर दी, यही खुली सफलता है। कह रहे जिस दिन अल्लाह ने दया कर दी, उसे यातना से फेर दिया। देखिए, यातना से उनको फेरता है अल्लाह, उनको ही फेरता है जो मुस्लिम्स हैं, जो कुरान, अल्लाह और पैगम्बरों में विश्वास रखते हैं। बाकी काफिरों के लिए तो कत्ल करने की बात कहता है, उनके माल को लूटने के लिए भी अल्लाह सर्टिफाइड करता है। ये बात अलग है, अल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं है। ये मोहम्मद ने अल्लाह को गढ़ा अपनी लूटपाट करने के लिए, काफिरों की स्त्रियों को बलात्कार करने के लिए और उनका माल लूटने के लिए। आज जितने भी पुरानी मस्जिदें हैं वो या तो फायर टेम्पल्स यानी अग्नि मंदिर या अग्नि पूजक, जिनको हम पारसी कहते हैं, ये जोरास्ट्रियंस इंग्लिश में कहते हैं, उनके उनके अग्नि मंदिर में बनाई, या भारत के हिंदू मंदिरों को, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रियों को तोड़कर पुरानी जितनी भी मस्जिदें हैं, वो इस्लाम ने दूसरों के धर्म स्थलों को काबू किया है। और मुनाफिकत या बेशर्मी की हद ये देखिए कि अभी भी असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग कहते हैं कि ये क़यामत तक कब रहेगी, राम जन्मभूमि जो है वो कुछ क़यामत तक नहीं रहेगी। अब क़यामत तक इस्लाम ही नहीं रहने वाला, क्योंकि ना कभी क़यामत आएगी। और इस तरह की आइडियोलॉजी अब नहीं चल सकती, जो दूसरों को हमेशा घृणा की दृष्टि देखती है और जो काफिरों को नीच नजस पोटी जितना गंदा बनाती है। ये कुरान की आयतों में लिखा है। उससे अगली आयत पढ़ते हैं। यदि अल्लाह तुम्हें कोई हानि पहुँचाए तो उसके सिवा कोई नहीं जो उसे दूर कर दे, यदि तुम्हें कोई लाभ पहुँचाए तो वही चाहे जो कर सकता है। तो अल्लाह अगर हानि पहुँचा रहा है तो उसके सिवा कोई दूर नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमासी आतंकवादी को मारा जा रहा है, तो अल्लाह हानि इसलिए पहुँचा रहा है कि वो गलत कार्य कर रहे हैं। और अल्लाह वैसे किसी को हानि पहुँचाने की अल्लाह की कोई ताकत नहीं है, कोई औकात नहीं है। क्योंकि जब मोहम्मद के उहद की लड़ाई में 2 दांत तोड़ दिए इनके प्रॉफिट के, तो अल्लाह उनके दांत टूटने से नहीं बचा सका। वो अल्लाह किसी को क्या बचाएगा। और जब इनके चाचा हमज़ा का कलेजा चीर कर हिंद बिन उतबा जो कि अबू सुफियान की पत्नी थी, उसका कलेजा चीर लिया, तब अल्लाह उनको नहीं बचा सका। तो ये किसको क्या बचाएंगे। अल्लाह अपने सहाबियों को जो मोहम्मद के ज़माने में लड़ने जाते थे उनको नहीं बचा सका। अल्लाह उनको नहीं बचा सका जो काबा है, जिसमें कि काबा पर अबू ताहिर जन्नाती इनका काला पत्थर चोरी नहीं छीन कर इनसे ज़बरदस्ती ले गया। ना अल्लाह की फ़ौज आई, ना अल्लाह का फरिश्ता आया। तो ये सब झूठी और मनगढ़ंत बातें हैं, इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों को नहीं फंसना चाहिए। तथा वही है जो अपने सेवकों पर पूरा अधिकार रखता है, तथा वह बड़ा ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ। कह रहा वही है जो अपने पूजा करने वालों पर पूरा अधिकार रखता है। वो पहले साबित तो करो वो अल्लाह है किधर। जब अल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं है तो वो किसी पर क्या अधिकार रखेगा। और ये कोई सूचित नहीं है, सब झूठी सूचना दी गई है कुरान में। जो भी दी गई है कुरान में सब कुछ झूठा दिया गया है।
ये मोहम्मद ने अपने दिमाग से लगाकर लोगों को भ्रमित किया, गुमराह किया, और आज तक गुमराह इस आइडियोलॉजी से हो रहे हैं। और मज़े की बात है, ये दूसरे लोगों को कहते हैं कि आप गुमराह हो रहे हैं। तो दे आर लिविंग इन द क्या दे आर लिविंग इन द दे आर बिल्डिंग द कैसल इन द एयर एंड दे आर लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। ये मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं, और ये मूर्खों का स्वर्ग जन्नत जहन्नुम में ये इनके प्रॉफिट ने बनाई थी, जो कि स्वयं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे। लेकिन मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने में, मुसलमानों के साथ जो प्रैंक किया, इसकी सज़ा आज तक हमारे मोमिन भाई भुगत रहे हैं। हे नबी 19 में आयत, इन मुशरिकों से पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है। आप कह दें अल्लाह मेरे और तुम्हारे बीच गवाह है। कह रहे इन मुशरिकों यानी हिंदू ईसाई यानी काफिरों से पूछो कि अल्लाह की गवाही, मुशरिकों से पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है। तो वो कह रहा है कि मुसलमानों कह दो कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे बीच गवाह है, यानी रसूल के बीच में अल्लाह गवाह है, यानी कि अल्लाह रसूल का नौकर है। रसूल को अल्लाह का गवाह होना चाहिए, अल्लाह को रसूल का गवाह होना चाहिए, यानी कि अल्लाह मोहम्मद का नौकर है। इससे तो ये साबित होता है कि मोहम्मद ने ये अल्लाह अपने मस्तिष्क से गढ़ा था, अपने दिमाग से गढ़ा था। क्यों आयतों से साबित होता है कि अल्लाह जो है मोहम्मद का नौकर है। अल्लाह मेरे तो तुम्हारे बीच, मेरे मतलब जो रसूल, और तुम्हारे मतलब बीच में गवाह है, तो यानी अल्लाह नौकर है, गवाह है तुम्हारा। ये देखिए कुरान में अल्लाह मोहम्मद से छोटा है, और वास्तव में बात भी सही है, क्योंकि अल्लाह को तो मोहम्मद नहीं गढ़ा था। 610 ईस्वी में जब मोहम्मद ने एक झूठी बता दिया कि जिब्राइल फरिश्ता आया था, मुझे पकड़ लिया, और जिब्राइल फरिश्ते को मालूम नहीं था कि जब ये मोहम्मद अनपढ़ है तो उसको पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा है। तो ये सब कहानी मोहम्मद की गढ़ी गई थी। मोहम्मद की जितनी बुद्धि थी इनके रसूल की, उतनी उन्होंने कहानी गढ़ दी, क्योंकि ज़्यादा समझदार और तेज इंटेलिजेंट तो थे नहीं। तो ऐसी कहानी गढ़ दी कि जो आज पकड़ में आ रही है। तथा मेरी ये कुरान वही प्रकाशना द्वारा भेजा गया ताकि मैं सावधान करूं तथा जिस तक ये पहुँचे। क्या वास्तव में तुम साक्ष्य गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य भी हैं। सच्ची बात है कि अल्लाह के सिवाय सब कुछ पूजनीय है, क्योंकि अल्लाह तो लोगों को मारकाट सिखा रहा है, मुसलमानों को उनको लूट का माल सिखा रहा है, माल गनीमत सिखा रहा है। अल्लाह के सिवाय सब कुछ पूज्य है, और अल्लाह तो पूजनीय ही नहीं है, ना प्रॉफिट पूजनीय है, क्योंकि तो काफिरों के खिलाफ दुष्कर्म करते रहे हैं। काफिले लूटने वाला पूजनीय कब से हो जाएगा। और अगर कोई अल्लाह है, वो अल्लाह जो इनको गुमराह कर रहा है मोहम्मद को ऐसी आयतें बताकर, तो ना अल्लाह पूजनीय, ना काफिर, ना ये मोहम्मद साहब पूजनीय है। और ऐसे को जो पूजता है तो ये एक तरह से ये डेविल की पूजा करना हुआ, इस शैतान की पूजा करना हुआ। शैतान भी अल्लाह और मोहम्मद से अच्छा है। कम से कम शैतान ने आज तक किसी को नहीं मारा, लेकिन मोहम्मद की सेना तो लोगों को मार रही है। जैसे मोहम्मद है, लश्कर तोयबा है, इंडियन मुजाहिदीन है, JKLF है, कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई थी। ये जितनी कश्मीर की लड़ाई थी, ये काफिरों के खिलाफ लड़ाई है। ये जो फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं वो इजराइल यहूदियों के खिलाफ लड़ाई है। ये एक धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में हम लोगों को अगर काफिरों को अगर नहीं जीत मिली तो निश्चित तौर पर कल ये भारत में भी होगा। तो ये काफिर इंटरनेशनल सेना इसलिए बनाई गई है कि हम सब साथ होकर इस आइडियोलॉजी से बढ़ें, जो मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक है। इतनी खतरनाक है तो ये आइडियोलॉजी शुरू में ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन राक्षसों का भी रहा है, काल रहा है, और राक्षसों का अंत तो निश्चित होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये इन जितने मॉनेस्टर्स हैं, जो जिहादिस्ट मॉनेस्टर हैं, इनका भी काल है, और वो काल है अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना। आप कह दें मैं तो इसकी गवाही नहीं दे सकता, क्या मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि मैं तो इसकी गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों को तो पहले ही बोल दिया कि आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो आप मुसलमान नहीं रह सकते। यानी हमारे मोमिनों को मूर्ख ही बने रहना है पूरी ज़िंदगी। बुद्धि बाहर, इस्लाम अंदर, खोपड़ी में, यही होता है। इस्लाम है जहाँ वहाँ बुद्धि नहीं ठहर सकती, और जहाँ बुद्धि है वहाँ इस्लाम ठहर नहीं सकता। तो जैसे जैसे हमारे मोमिन भाइयों में बुद्धि आ रही है, वैसे वैसे इस्लाम ठहर नहीं रहा है, इसलिए एक्स मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप कहते हैं वो तो केवल एक ही पूज्य है, और वास्तव में मैं तुम्हारे सरक से विरक्त हूँ। तो कह रहे हैं मुसलमान, आप कहते हैं कि हमारे लिए तो अल्लाह पूजनीय है और मैं सरक से विरक्त। सरक मतलब मूर्ति पूजा करना। वो मूर्ति पूजा करने वाले से ज़्यादा खतरनाक ये मोमिन हैं जो अल्लाह को मानते हैं। मूर्ति पूजा करने वाला किसी को कत्ल नहीं करता, किसी को औरतों को लूट के बाज़ारों में नहीं बेचता। जैसे तुम्हारे मोहम्मद साहब ने नजद के बाज़ारों में बनु कुरैजा जो यहूदी कबीला था उसकी औरतों को बेचा था, ऐसे घटिया काम नहीं करता मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक तो तुमसे लाखों गुना अच्छे हैं,
मूर्ति पूजकों के पैरों की धूल नहीं हो सकते, क्योंकि मूर्ति पूजकों का जो अकीदा है, खास तौर पर सनातन वैदिक धर्मियों का, जो ये कहती है वसुधैव कुटुंबकम, सारा परिवार, सारी दुनिया ही हमारा परिवार है, इनकी बराबरी कैसे कर सकते हो तुम? काफिरों को गालियां देने वाले, पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटने वाले ऐसे लोग इन काफिरों का मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये काफिर तो बहुत ताकतवर है आपसे, वो तो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं, और तुम तो गैर मुस्लिम को, काफिर को अपना परिवार नहीं समझते, उसको मारने काटने की बात करते हो। ये है आइडियोलॉजी तुम्हारी, जिसको कि तुम इस्लाम के नाम से जानते हो। ये तुम्हारी किताबें बताती हैं। 20वीं आयत क्या कहती है? जिन लोगों को हमने पुस्तक प्रदान दी वे आपको उसी प्रकार पहचानते हैं जैसे अपने पुत्रों को पहचानते हैं, परंतु जिन्होंने स्वयं को छती में डाल रखा है वही ईमान नहीं लाने करे। जिन लोगों को अल्लाह कह रहा है कि हमने बाइबिल दी और यहूदियों की पुस्तक तोरा भी दी, ये अल्लाह नहीं कह रहा, ये मोहम्मद कह रहे थे। मोहम्मद चाहते थे कि ईसाई यहूदी भी उनके चेले बन जाए, उनके पीछे लग जाए, क्योंकि उनको एक खौफ भूत सवार हो गया था कि मैं सबसे बड़ा पैगंबर हो जाऊं। सेल्फ स्टाइल पैगंबर है मोहम्मद ने, खुद अपने आप को डिक्लेयर पैगंबर किया। न जिब्राइल किसी ने देखा, न खदीजा ने देखा था, न वर्का नौफिल जो इसका साला था, मोहम्मद का जो बुजुर्ग था, वो मोहम्मद को बेवकूफ़ बनाता रहा, चूँकि उसकी बहन से इसने शादी कर ली थी। मोहम्मद उनके जीजा से नहीं लगते थे, तो मोहम्मद को बेवकूफ़ बना के वो जानता था वर्का नौफिल कि मोहम्मद एक तरह से नॉर्सिज्म है, आत्ममुग्ध है, मिर्गी के दौरे आते हैं, मेंटली रिटायर्ड है, तो इसलिए वो कि किसी तरह मेरी बहन का घर चलता रहे। लेकिन मोहम्मद को तो खुरापात सूझी हुई थी। 21वां, तथा उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा आरोप लगाए अतः उसकी आयतों को झुठलाए। निसंदेह अत्याचार करे अल्लाह के उससे बड़ा अत्याचारी क्यों होगा जो अल्लाह पर झूठा आरोप लगाए, आयतों को झुठलाए। अल्लाह की सारी आयत झूठी हैं, क्योंकि अल्लाह की ये आयत भी झूठी है कि धरती चपटी है, जबकि धरती तो गोल है। अल्लाह तो बोलता है धरती घूमती नहीं, सूरज चारों तरफ उसके घूमता है, तो ये भी झूठ है। तो अल्लाह की आयतें सारी झूठी हैं, हम कह रहे हैं। अल्लाह तो कहता है कि एक मुसलमान 10 के बराबर है, ये भी झूठ है। एक मुसलमान अगर 10 के बराबर होता तो 2 आदमियों ने 93,000 की भारतीय सेना ने सारे अल्लाह की फ़ौज को सरेंडर कैसे करा दिया पाकिस्तान में। कारगिल में ये मार खाए काफिरों से, 1915 23 सितंबर को हिंदू राजपूतों से ये मार खाए हाइफा के युद्ध में, जहां ऑटोमन साम्राज्य जो कि मुसलमानों की किंगडम थी उसका मार के भुरकस बना दिया हमारे हिंदू राजपूतों ने। और उसी के बाद ये खलीफात ख़त्म हो गई, किंगडम ख़त्म हो गई। इस्लामिक साम्राज्य को ख़त्म करने वाले ही हिंदू वीर थे। ये हिस्ट्री में है, आप पढ़ लीजिए ज़रा। तो अल्लाह तो खुद झूठ बोलता है, अल्लाह तो सबको लोगों को गुमराह करता है, तो झूठा आरोप लगाने की ज़रूरत ही क्या है? वो तो उसकी किताबों से ही साबित हो जाता है। कुरान पढ़ लो, अपना पता लग जाएगी अल्लाह झूठा है और लोगों को गुमराह करता है। जिस दिन हम सबको एकत्र करेंगे, जिन्होंने शिर्क किया है उनसे कहेंगे तुम मेरे साजी कहाँ गए जिन्हें तुम समझ रहे थे। कह रहे अल्लाह जिस दिन एकत्र करेंगे, भाई अल्लाह में इतनी ताकत नहीं, अल्लाह की इतनी औकात नहीं जो काफिरों को एकत्र कर सके, कि काफिर जब चाहे जो कर रहे हैं। फिलिस्तीन इज़राइल जैसे चाहे जैसे मार रहा है, हालांकि शुरुआत तो तुम नहीं की थी। इस्लाम की आइडियोलॉजी को पढ़कर तुमने ही यहूदियों को मारा था, क्योंकि यहूदी नीच हैं, काफिर हैं तुम्हारी कुरान के हिसाब से। लेकिन उन्हीं काफिरों ने तुम्हारा मार कर भुरकस बना दिया, और हर जगह इसी तरह भुरकस बनाया जाएगा। जब तुम जिहाद की बातें करोगे, तुमको पाकिस्तान में भी तुम्हारा भुरकस वही एक्स मुस्लिम बनाएंगे जो आज हाफिज सईदी के बेटे को मार रहे हैं। कोई ताकत तो पाकिस्तान में है जो मानवता की तरफ कदम बढ़ा रही है, और ऐसे मोनेस्टर को, राक्षसों को चुन कर मार रही है, और नाम तुम रोका लगाते हो। अरे तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारी इस आइडियोलॉजी से लोग तंग आ चुके हैं, दुखी आ चुके हैं। उनकी पूरी दुनिया में कहीं इज्जत नहीं। आज पूरी दुनिया में इस कौम की इज्जत इसलिए नहीं रही कि ये झूठे अकीदों पर विश्वास करता है, झूठी बातें मानता है जो अल्लाह ने इनके पढ़ा दी। और मज़े की बात है, जब पैदा होता है बच्चा तभी उसके कान में ये कुरान की आयत घुसेड़ दी जाती है कि पूरी ज़िंदगी झूठ बोलना, काफिरों से नफरत करना, काफिरों को माले गनीमत में लूटना। इस तरह की जब आइडियोलॉजी मिलेगी तो इनसे क्या तवज्जो की जा सकती है। कोई एकत्र वगैरह नहीं करना, ये सब झूठ है। फिर नहीं होगा उनका पुत्र, इसके सिवा ये कहेंगे अल्लाह की सबात हम मुशरिक थे नहीं। कह रहे देखिए, खुश रहने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो मोहम्मद साहब भी इसी तरह के ख्याल परोसते थे लोगों को। कह रहा उस दिन वो कहेंगे अल्लाह की शपथ हम मुशरिक नहीं थे। पहली बात तो क़यामत आनी नहीं, हमारे गले पर भी गोली रखने
कोई जिहादी तो हम यही कहेंगे कि अल्लाह को हम मानते नहीं, अल्लाह को जानते नहीं। क्यों? अल्लाह एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाता है, दूसरों को गुमराह करता है, और यही काम बेचारे मुसलमान भी गुमराह हो रहे हैं। लेकिन जो समझदार मुसलमान हैं वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। 24वीं आयत देखो कैसे अपने ऊपर ही झूठ बोल गए वे इनसे जो पूजे। कह रहे ये झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा झूठ तो अल्लाह बोलता है, जो धरती को गोल की जगह चपटी बताता है, धरती को इससे, सूरज को, और सूरज को कीचड़ में छिपा जाता है एक बार अल्लाह, और एक बार कहता है कि अल्लाह सूरज मेरे अर्श के नीचे है, यानी सिंहासन के नीचे। और वो सिंहासन जिसको 8 से 14 फरिश्ते उठाए घूमते हैं। बताइए, सूरज धरती से हज़ारों गुना बड़ा, वो अल्लाह के फर्श के नीचे छुप जाएगा। वो भी सिंहासन जो तखत है उसका 8 फरिश्ते जिसको उठाए फिरते हैं। यानी कि यार झूठ बोलने की एक सीमा होती है, और तुमने तो झूठ बोलने की बिल्कुल सीमा सारी ख़त्म कर दी है इस कुरान ने। कुरान में जितना झूठ है उतना किसी किताब में मैंने पढ़ा नहीं आज तक। 25वीं, और उन मुशरिकों में से जो कुछ आपकी बात ध्यान से सुनते, वास्तव में हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं कि ये बात ना समझे, उनके कान भारी कर दिए गए हैं। कह रहा हमने, अल्लाह कह रहा हमने उन मुशरिकों के जो काफिर हैं उनके पर्दे डाल दिए हैं कानों पर, उसने ही नहीं। ओ भाई, अल्लाह की बात सुनने से नुकसान ही होगा हमारा। गैर मुस्लिमों का अल्लाह के मार्ग पर चलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तो बेवकूफ़ बना रहा है हमको। या तो अल्लाह को खुद नहीं पता कि धरती गोल है या चपटी है, सूरज कीचड़ में छिपता है या सूरज अपनी गति के मूवमेंट की वजह से छिपा दिखाई देता। सूरज तो कभी भी नहीं छिपता। तो अल्लाह की बात मानना ना अच्छा है, वो पर्दे डालता रहे, वो जारी सीख मोमिनों को दे और उनको बेवकूफ़ बना दे। काफिर अल्लाह के द्वारा बेवकूफ़ नहीं बन सकते। काफिर में दिमाग है, अल्लाह की थ्योरी पर वही चलेगा जो अपने दिमाग को गिरवी रखते। यदि वे सत्य के लक्षण देख लें तो उस पर ईमान नहीं लाएंगे। हाँ, अगर सत्य के हम लक्षण देख लेंगे कि इस्लाम की आइडियोलॉजी लोगों को लुटेरा बनाती है, डकैत बनाती है, बलात्कारी बनाती है, और औरतों को बाज़ारों में बेचने के लिए कहती है, सेक्स स्लेवरी के लिए उकसाती है, तो निश्चित तौर पर हम ईमान लाएंगे ही नहीं, और लाना भी नहीं चाहिए। आज तो ईमान वाले इसी वजह से, इन आयतों की वजह से ईमान छोड़कर चले जा रहे हैं। तो तुमको लाने का क्या मतलब है? और यहाँ तक कि जब वे आपके पास आकर झगड़ते हैं तो जो काफिरों को कहते हैं ये तो पूर्वजों की कथा है। वो बिल्कुल यार पूर्वजों की कथा है, बिल्कुल काफिर सही कहते हैं। सारा झूठ है जो कुरान में लिखा हुआ है, सारी झूठ तो तुम्हारी पकड़ी जा रही है। कल मैंने बताया था कि कुरान शुरू से नहीं है, मेरा वीडियो डाला हुआ इससे पहला जो स्ट्रीम किया था मैंने। 26वीं आयत क्या कहती है? और वे उसे सुनने से दूसरों को रोकते हैं तथा स्वयं भी दूर रहते हैं, अपना ही विनाश कर रहे हैं। ओ भैया, कुरान पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, कुरान पढ़ के आदमी क्या करेगा? वो काफिरों से नफरत करेगा, पूरी ज़िंदगी उसकी नफरत में कट जाएगी। वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, कोई विनाश नहीं हो रहा। विनाश उन लोगों का हो रहा है जो धरती को चपटी मानते हैं, जो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं मदरसों में पढ़ के। 27वां आयत, तथा हे नबी, यानी मोहम्मद को कह रहे हैं, यदि आप उन्हें उस समय देखेंगे जब वे नरक के समीप खड़े किए जाएंगे। ओ भाई, नरक के समीप कौन खड़ा है ये तो दुनिया जानती है। पूरी दुनिया को नरक बना दिया इस आइडियोलॉजी ने, जो सिर्फ लड़ाई लड़ाई, कत्ल, काफिर, पूरी ज़िंदगी हमारे मोमिनों की बर्बाद कर दी है। उनको काफिरों से रात में नींद नहीं आ रही, और काफिर हैं कि तरक्की करते जा रहे हैं, संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं, और जो हमारे मोमिन भाई बच्चे पैदा कर रहे हैं वो भी एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं। यानी सारी अल्लाह की मेहनत अब काफिरों के काम आ रही है, क्योंकि वो इस्लाम छोड़ते जा रहे हैं, और ये काम भी आएगी। अल्लाह कितने भी बच्चे पैदा करवा ले मोमिनों से, एक दिन उनको इस्लाम को छोड़ना ही है, क्योंकि मदरसे में पढ़ने से कोई वैज्ञानिक नहीं बना आज तक। तो ये काम ना कर रहे होंगे, हम संसार की ओर फेर दिए जाते। ओ हमारी, देखिए, काफिर को ना अल्लाह की परवाह ना मोहम्मद की परवाह। हमारी इच्छा वो करते हैं, मोहम्मद में ताकत नहीं और अल्लाह में ताकत नहीं, हम उनकी आयतों को झुटलाएंगे ही, क्योंकि आयत ही झूठी हैं। तो फिर झूठ बात को झुटलाने की क्या जरूरत है? तो अपने आप झूठी हो जाएगी। अच्छा जी, अगली आयत पढ़ा दें। तथा उन्होंने कहा, जीवन बस हमारा संसारिक जीवन है, फिर जीवित होना ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है यार, मरने के बाद तो मोहम्मद आज तक नहीं उठे। मोहम्मद तो कह रहे थे कि जब अरब में मुसलमान आ जाएंगे क़यामत आ जाएगी। जब इसी सदी के अंत तक क़यामत, आज तक तो क़यामत आई नहीं, और ये क़यामत ऐसे ही पिछड़ती चली जाएगी, और हमारे मुस्लिम भाई इसी में जीते रहेंगे अल्लाह के खौफ में कि हमको स्वर्ग मिलेगा। भैया कुछ नहीं मिलने वाला।
ये LIC की पॉलिसी नहीं है। अल्लाह ने जो सबसे बड़ा प्रैंक और धोखा किया मुसलमानों के साथ किया है, और जो अल्लाह को नहीं मानते हो तो मुसलमान है ही नहीं, तो उनके साथ धोखा ही कैसे हो सकता है। 30वीं आयत क्या कहती है? यदि आप उन्हें उस समय देखें जब वे प्रलय के दिन, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। ओके, अल्लाह कहेगा अब कुफ्र की यातना का मजा चखो, करा यातना का मजा चखो। ओ कोई यातना नहीं है यार, जब नरक स्वर्ग है ही नहीं तो काय की यातना है। तो दोस्तों आज मैं कुछ पंक्तियां हैं जो भारत के उन गद्दार लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो यहीं का खाते हैं यहीं का गाते हैं, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़िलिस्तीन लड़ने मरने जाते हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान सारों को जो फ़िलिस्तीन जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के लीडरशिप में सारों को वहाँ भेज दो, तो इजराइल जब पर अटैक मारेगा ना इनको अल्लाह बचाएंगे ना फरिश्ते बताएंगे। जब अल्लाह अपने मोहम्मद के दांत टूटने से न बचा सका तो अल्लाह किसको बचाएगा। तो सुनिए कविता, ये हैं वो लोग जो यहीं का खाते हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के लिए। पर देशभक्ति की बात हो तो इस्लाम को बीच में लाते हैं। शफीकुर रहमान इस्लाम कहते हैं इस्लाम में वंदे मातरम हराम है, संसद में बोलकर चले जाते हैं। इसी धरती का अन्न खाकर यहीं पर फ्लश चढ़ाकर धरती को गंदा कर जाते हैं। उसके बावजूद ये मुनव्वर राणा तालिबान की तारीफ और जावेद अख्तर RSS की तुलना तालिबान से कर कर अपना जादू चलाते हैं। हमें तो ये सारे के सारे बदमाश नज़र आते हैं। अच्छाई बुराई का अंतर ये समझते नहीं, ये तो बस टीन का चश्मा पहने हुए नज़र आते हैं। ये एक कविता हो गई। दूसरी और सुना दो, बड़ी मज़े आएगी। काफिर बना दिया मुझे, इसका मुझे गर्व है, यानी कि मुसलमान नहीं बनाया। पूरी दुनिया में काफिर ना बना पाया अल्लाह, तुझे इसका दर्द है। पूरी दुनिया में काफिर नहीं है। डूब जाती है नौका जिनका मल्ला कुशल नहीं होता है, काफिरों की हत्या करने तू दिन रात रोता है। ये अल्लाह रोता है, मोमिन रोता है। काफिर हैं फिर भी अच्छे कर्म करके चैन की नींद सोते हैं। छोड़ दे बुरी आदतें, सूर्य कभी पृथ्वी के चारों तरफ न घूम पाएगा। इसी जन्म में पाप किए काफिरों के कत्ल किए, तू क्यों कैसे जन्नत जाएगा। अगर जन्नत जाएगा तो वो काफिर जन्नत जाएगा जिसने न किसी के कत्ल किए, न जिसने किसी का भेदभाव हिंदू मुसलमान के आधार पर या काफिर गैर मुस्लिमों के, वो ही जन्नत जाएगा। अगर कहीं जन्नत है तो जन्नत काफिर जाएगा। और मोमिन दूर खड़ा ऐसे काम कर, कुरान को पढ़कर पूरी ज़िंदगी पछताएगा। सुधर जा अब भी वक्त है, नहीं तो फिर पछताएगा। सुधर जा मनुष्य की जात है, मनुष्य बन जा, वरना फिर सोचाएगा। चाहे लाख जतन कर ले, काफिर को कत्ल करके तू नरक में ही जाएगा। दूसरी कविता, ऐसा क्या तूने काफिरों में देखा जो उन्हें नरक का हकदार बना दिया। काफिरों के कत्ल करने वालों को स्वर्ग का हकदार बना दिया। काफिरों की स्त्रियों को लूट का माल बनाकर उनको वेश्या बना दिया। बेची बाजारों में काफिरों की बेटियां, तुझे किसने दयावान बता दिया। हत्या कर लाखों काफिरों की तू दयालु बन बैठा, तुझे दयालु किसने बना दिया। अपने आप तो खुद मुख्तार बन बैठ दुनिया को बर्बाद कर, ये क्या दुनिया को तूने दिया। अब तो बता दे 1400 साल से दुनिया को ये दर्द क्यों दिया। और मोमिनों को दी अंधेरे की दुनिया, बाकी बुझा दिया तूने ज्ञान का दिया। यानी कि अकल को अंधेरे में किया, दुनिया में सारी बुझा दिया तूने ज्ञान का दिया। ज्ञान का दिया बुझा दिया। जो कुरान पढ़ता है वो ज्ञान का दिया बुझ ही जाता है उसका, क्योंकि वो तो ऐसी ऐसी बातें करता है। और एक सुन लो मज़ेदार कविता है। अल्लाह तेरा खेल निराला, काफिर सच्चा भी हो तो नरक वाला। लूट के माल में हिस्सा तेरा 20वां हिस्सा, माले गनीमत तो उसको कहता, काफिर कितना सहता। 5वां हिस्सा काफिर के माल में तेरा रहता। काफिर को तूने बंदर जानवर और गंदा बताया, लौंडी रखेल रखवा कर भी तू ना पछताया। जैसे कि मोहम्मद साहब रखते थे। मंदिर तोड़वाए काफिर मरवाए, फिर भी तूने रहम ना बर पाया। जिसने छोड़ा इस्लाम उसको भी तूने मुर्तिद कह के वाजिब कत्ल ठहराया। जिनकी सज़ा तूने पत्थर मार के दी, उसकी जिना की,
जो हस्बैंड और वाइफ अगर शादीशुदा ना हो मुस्लिम पत्थर मारे। पर काफिर औरतों के बलात्कार को तूने सही ठहराया, कोई सज़ा नहीं काफिर के कत्ल की, ये तूने ईमान वालों के लिए कैसा ईमान लाया और उनको किस काम में लगाया। पूरी आयतें तूने जिब्राइल से भिजवाई, पर तेरा पैगंबर उसको अपने जीवन में किताब की शक्ल में ना ढाल पाया, क्योंकि किताब बाद में लिखी मोहम्मद की। 7 आसमान 7 धरती बताकर मानव को खूब बेवकूफ़ बनाया, तेरी रहमत देखो पृथ्वी को स्थिर और सूरज को पृथ्वी के चारों तरफ घुमाया। उल्टा खेल फरकवादी। धरती चपटी आसमान को तूने छत बताया, फिर भी गफलत की हद तो देखो, उसको 4 खंभों पर भी टिकाया है, जबकि आसमान क्या है 4 खंभों पर टिका बताया। जवाब दे अल्लाह, पूरी दुनिया में अशांति फैला दी, काफिर को क्यों कत्ल कराया। सारी में इस्लाम की जगह मानवता का संदेश क्यों नहीं पहुंचाया। इस्लाम की जगह मानवता का संदेश पहुंचाता। कुरान की आयतों पर हर काफिर का मन घबराया। उहूद की लड़ाई में पैगंबर के दांत टूटे, पर तू लड़ने के लिए फरिश्ते न भेज पाया, दांत टूट गए। क्यों सारी दुनिया को मिथ्या संदेश भेज दुनिया वालों को भरमाया, यानी भ्रमित किया। क्यों सारी दुनिया को मिथ्या संदेश भेज दुनिया वालों को भरमाया। तो ये 3 कविताएं थी मेरी खुद की लिखी हुई, आशा है पसंद आएंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।